नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक। आज दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं BTR के ऊपर। काफी दोस्तों के मैसेज आए कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के ऊपर कोई ना कोई एक वीडियो आप अपलोड कर दीजिए। तो आज ही एक चार्ट आया था जिसके जो जातक था वो कह रहे थे कि मेरा जो जन्म है वो रात को 10 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच है। कंफर्मेशन उनको नहीं थी। लाल किताब करते हैं वो। तो कह रहे थे जी मेरा जो चार्ट है वो समझ नहीं आ रही कि मकर लगन का है या फिर धनु लगन का है। तो उसके लिए जैसे कि कहा कि आप अपना टाइम दे दीजिए जो आपको लग रहा है। तो उन्होंने बताया कि 10 बज के रात के और 10:30 के बीच में है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी हुई है 5 जून 1989, रात को 10 बजे, बटाला, पंजाब। तो मैंने कहा कि आप अपने जो आपसे छोटा या बड़ा भाई उनकी बर्थ जो चंद्रमा है वो बता दीजिए, जन्म समय किस नक्षत्र में था। सिस्टर हो तो उनके बारे में बता दीजिए, बड़े हैं छोटे हैं तो उनका, या मुझे दे दीजिए डेट ऑफ बर्थ तो मैं देख लेता हूँ। तो उन्होंने सब कुछ मुझे प्रोवाइड कर दिया। शादीशुदा हैं, उन्होंने शादी की डेट दी और साथ में बताया कि 2 बेटियां हैं। जो बड़ी बेटी है उसका चंद्रमा किस नक्षत्र में है और छोटी बेटी उनका चंद्रमा किस नक्षत्र में है। तो सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी। अभी लाइव उनके साथ में डिस्कशन कर रहा था BTR की। चलिए देखते हैं कि BTR कैसे करते हैं। BTR कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के माध्यम से मैं करूंगा। सबसे पहले जो कंडीशन है वो यही है कि जो लगन का सब लॉर्ड है दोस्तों, जो टाइम दिया 10 बजे, वो केतु, और जो मून स्टार है वो है राहु। इन दोनों का आपस में कनेक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात, आर्क जो है, यदि मेल का चार्ट है और लगन भी जो है वो हमारे पास धनु निकला, तो आर्क जो है वो 50% से कम होनी चाहिए। आर्क आपके सामने है, 18 पॉइंट पर है। और केतु का सब लोड निकला, लगन का जो है सब लोड। अब केतु को देखें तो केतु जो है, देखिए यहाँ पर सन की साइन में है, अपने ही स्टार में है। मतलब जो केतु है वो रिप्रेजेंट सन। राहु को यदि हम देखें, मून स्टार राहु है और राहु जो है वो सैटर्न के साइन में और मार्स के स्टार में है। तो राहु रिप्रेजेंट सैटर्न, मार्स। तो जो केतु है वो राहु के स्टार में सब में आना चाहिए, या फिर सैटर्न और मार्स जो है इनके स्टार सब या सब में आना चाहिए। इसी तरह जो राहु है उसको केतु के स्टार सब में या फिर सन के स्टार सब में आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, जो केतु रिप्रेजेंट सन और सन के सब में राहु आ रहा है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट कंडीशन है कि सब की और मून स्टार की आपस में कनेक्शन होना चाहिए, वो यहाँ पर बनता दिखाई दे रहा है। उसके बाद ज्वाइंट रूलर लेते हैं कि जो फर्स्ट कस्प है उसका ज्वाइंट रूलर जुपिटर है, स्टार सन है, सब जो है वो भी सन है। इनका कनेक्शन जो है स्टार सब के थ्रू फर्स्ट 7 और 10th हाउस के ज्वाइंट रूलर उनसे होना चाहिए, या फिर यहाँ पर भाव चलित में फर्स्ट 7 और 10th जो कस्प है उनसे कनेक्शन होना चाहिए। जुपिटर को देख लेते हैं सबसे पहले। जुपिटर मार्स के स्टार में, मार्स के सब में है। अब मार्स को देखिए, मार्स देखेंगे यहाँ पर कस्प में 7th भाव में वो आ रहा है। उसके बाद जो लगन का स्टार और सब है सन बना। सन देखेंगे तो सन मून के स्टार में है, वीनस के सब में है। इनको भी फर्स्ट 7 और जो 10th कस्प है उनका ज्वाइंट रूलर वहाँ पे आना चाहिए, या फिर यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट 7 और 10 में नहीं आ रहा है मून और या फिर वीनस। यहाँ पर देखेंगे 7th भाव में, जो 7th भाव कस्प है उसका जो सब लोड है वो वीनस बना, और सब लोड जो है वो मून बना। तो यहाँ भी उसका कनेक्शन जो है इन भावों से हो रहा है। और यदि 10th कस्प को देखें तो यहाँ पर वीनस जो है साइन और सब लोड और सब लोड बना रहा है कनेक्शन। तो ये शर्त भी जो है इनकी कंप्लीट हो गई। अब आगे मून को देख लेते हैं। मून जो है वो राहु के स्टार में है, वीनस के सब में और सन के सब में। अब राहु के स्टार में, मून जो है राहु के स्टार में, राहु को देखिए, राहु जो है वो मार्स के स्टार में और मून के सब में है। मार्स हमने देख लिया 7 में है
और मून यहाँ पर देखेंगे तो मून जो है भाव का कस्पल सबसे लॉर्ड में। उसके बाद वीनस है। वीनस को देखिए, वीनस राहु के ही स्टार में, राहु के सब में, और राहु रिप्रेजेंट मार्स एंड सैटर्न। ये देखिए सैटर्न के साइन में, मार्स के स्टार में है। तो राहु को देखेंगे तो राहु यहाँ पर देखेंगे कि ना तो राहु जो है यहाँ पर फर्स्ट में आ रहा है, ना सैटर्न आ रहा है, ना ही मार्स आ रहा है। सेवंथ में देखेंगे यहाँ पर भी ना राहु, ना सैटर्न, ना मार्स आ रहा है। 10th में देखेंगे राहु आ रहा है, ठीक है। और वीनस जो है वो राहु, हाँ देखिए राहु के स्टार और राहु के सब पर, और राहु यहाँ पर 10th में, 10th भाव का वो कस्पल स्टार लोग बना। उसके बाद देख लेते हैं कि राहु जो है वो मार्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा था, और मार्स जो देखिए यहाँ पर 7th में आ रहा है। वो ये कनेक्शन जो भी है, ज्वाइंट की जो शर्त थी, इसकी कंडीशन थी, वो फुलफिल हो रही है। और आगे मून देखिए, मून फिर सन में है। सन देखेंगे तो सन मून के स्टार में, वीनस के सन में, वीनस 10th में आ रहा है और 7 में आ रहा है, और मून भी 7 में आ रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन जो है कंप्लीट हो रही है। अब सन को देख लीजिए। सन जो है वो मून के स्टार में है, और मून को देखेंगे, मून राहु के स्टार में, वीनस के सन में। राहु यहाँ पर आ रहा है और वीनस 7 में आ रहा है, तो ये कंडीशन भी पूरी हो गई। और राहु रिप्रेजेंट मार्स, मार्स 7th भाव में है। उसके बाद वीनस को देखिए, वीनस राहु के ही स्टार में, राहु के सब में, वो हम देख ही चुके, कंडीशन फुलफिल है। सन राहु के सब में, राहु जो है यहाँ देखेंगे मार्स के स्टार में, मून के सब में है। मार्स 7 में है और मून भी 7 में आ रहा है, तो ये कंडीशन भी पूरी है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो इन्होंने अपने, इनका जो छोटा भाई है उनके बारे में बताया कि उसका जो मून स्टार है वो मरकरी है। तो ये रहा थर्ड का छोटे भाई का। यहाँ पर यदि थोड़ा सा देखेंगे, राशि जो है सबसे पहले देखेंगे पाइसिस आ रही है, तो ठीक है, पाइसिस आ रही है, आर्क जो है 50% से अबव होना चाहिए, ये 98 पर है, ठीक। अब उनका जो मून स्टार था वो मरकरी था, और यहाँ पर जो थर्ड भाव का कस्पल सबलोड वो वीनस आ रहा है, और वीनस का कनेक्शन जो है मरकरी से होना चाहिए। अब वीनस को देखिए, वीनस मरकरी के सन में है, तो ये कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गई। आगे देखेंगे, आगे इन्होंने कहा कि इनके तीसरे नंबर पर इनकी बहन है, और उनका मून स्टार जो है मार्स बनता है। अब बहन है तो 5th भाव से होगा, क्योंकि वो छोटे भाई से छोटी है। तो यहाँ पर देखेंगे जो साइन है वो टॉरस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक देखेंगे थोड़ा सा ध्यान से कि आर्क जो है 63% है। तो बात यहाँ पर फीमेल की हो रही है, बहन की हो रही है, और यहाँ पर जो साइन है वो भी फीमेल है, तो आर्क अब 50% से नीचे होना चाहिए। अब जो इन्होंने स्टार बताया वो बताया इन्होंने मार्स, और यहाँ पर 5th भाव का कस्पल सब लोग सैटर्न आ रहा है। सैटर्न का कनेक्शन जो है वो मार्स से होना चाहिए। यहाँ देखेंगे सैटर्न में, सैटर्न राहु के ही स्टार पर है, और राहु रिप्रेजेंट, ये देखिए मार्स के स्टार पर है। तो कनेक्शन तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है कि जो आर्क है वो 50% से नीचे होना चाहिए, लो होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, आर्क को, आर्क को यहाँ से नीचे करेंगे तो ये देखिए 57, 55, 53, 50, ये 48। लेकिन यहाँ पर यदि 48 करते हैं तो आप ध्यान दीजिए, तो लगन का सबसे लॉर्ड केतु था वो बदल गया, वो मरकरी आ। अब मरकरी आया तो मरकरी के कनेक्शन मून स्टार से होना लाजमी है, उसके बगैर तो बात ही नहीं बनेगी। अब मरकरी को देख लेते हैं। मरकरी जो है वो सन के स्टार पर है, और शनि के जो है सब पर है, और मार्स के सब पर है। और राहु जो है वो इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रहा राहु, सैटर्न और मार्स, ठीक है। और मरकरी में सैटर्न भी आ रहा, मार्स भी आ रहा, तो कनेक्शन बन गया इनका। और बाकी यहाँ पर देखेंगे थर्ड जो देखा था ब्रदर का, तो आर्क 87 पर है, वीनस है, और वीनस का कनेक्शन हमने देख ही लिया कि जो इन्होंने कहा था कि मरकरी के स्टार पर है इनके ब्रदर का जो मून था, तो वीनस, मरकरी जो है वीनस के साइन में यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमने चेक कर ही लिया कि जो सैटर्न है बहन का, जो 5th भाव का कस्पल सब लोड है, और उनका मून स्टार जो है सिस्टर बहन का वो मार्स है। तो सैटर्न और मार्स में कनेक्शन चाहिए। सैटर्न राहु के सब पर है, और राहु रिप्रेजेंट मार्स, ये रहा मार्स के स्टार पर, तो यहाँ कनेक्शन भी बन गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनकी एक बेटी है बड़ी, और उसका मून स्टार भी मार्स ही बताया इन्होंने, ठीक है। अब जो पहली संतान हम जानते हैं कि 5th भाव से देखी जाती है, ये रहा 5th भाव का कस्प, और सैटर्न ही है, और इनकी बेटी का भी जो मून स्टार है वो मार्स ही है। तो हमने देख लिया कि सैटर्न जो है राहु के सब पर है, और राहु रिप्रेजेंट मार्स, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा छोटी बेटी है और उसका मून स्टार सैटर्न है,
तो छोटी बेटी 7th भाव से सेकंड संतान जो है हम देखते हैं, तो 7th भाव में जो कस्प है वो मून आ रहा है, कस्पल सब और यहाँ पर जो स्टार बताया इन्होंने बेटी का छोटी का वो सैटर्न बताया। अब मून का कनेक्शन सैटर्न के साथ होना लाजमी है। अब मून देखेंगे तो मून इस चार्ट में राहु जो है किस स्टार पर है, और राहु रिप्रेजेंट सैटर्न एंड मार्स, तो यहाँ पर भी ये कनेक्शन बनता दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, यहाँ पर जो राशि है वो जेमिनी साइन है, मेल साइन है, लेकिन बात हो रही है यहाँ पर फीमेल की, बेटी के बारे में। दूसरे नंबर पर जो बेटी है, तो आर्क 50% से अबव होना लाजमी है, तो यहाँ पर आर्क जो है 66% आ रहा है। तो हमने जो थे फर्स्ट ज्वाइंट रूलर वो भी चेक कर लिया, जिनका कनेक्शन फर्स्ट 5 और सॉरी फर्स्ट 7 और 10 से कस्प जो है ज्वाइंट रूलर उनके साथ होना चाहिए। यहाँ पर लगन का जो सब लॉर्ड मरकरी का उसका कनेक्शन मून स्टार से होना चाहिए, वो भी हमने देख लिया। उसके बाद मून जगह जो ज्वाइंट रूलर है उनको भी हमने चेक कर लिया कि उनका कनेक्शन फर्स्ट 7 एंड 10 से होना चाहिए। सन के ज्वाइंट रूलर उनको भी हमने देख लिया कि फर्स्ट 7 एंड 10 से उनका कनेक्शन वो भी मिल रहा है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, इनके जो छोटा भाई है इनसे, उनका मून स्टार का कनेक्शन जो है थर्ड कस्प से बन रहा है, और जो इनकी सिस्टर है उनका मून स्टार जो है उसका कनेक्शन फिफ्थ कस्प से बन रहा है, और इनकी जो बेटी है बड़ी उसका भी जो मून स्टार है उसका कनेक्शन फिफ्थ कस्प से बन रहा है, और जो छोटी बेटी है उनका मून स्टार 7th कस्प से बन रहा है, और साथ में जो आर्क की कंडीशन है वो भी हमारी यहाँ पर फुलफिल करे। लेकिन इसके बाद देखेंगे कि जब इस जातक का जन्म हो उस समय इनको प्राण दशा क्या चल रही थी। जो भी इनको उस समय प्राण दशा चलेगी, उस प्राण दशा का फर्स्ट 7 और 10th भावों के जो ज्वाइंट रूलर हैं वहां पर आना लाजमी है, कम से कम 2। तो यहाँ पर देखेंगे इनका जन्म 5 जून 1989 को रात को 9 बज के हमने जो अभी किया 59 मिनट 53 सेकंड पे आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अब हम इसे चेक कर लेते हैं। सॉरी 89 89 89 89 यहाँ पर देखिए 59, वो देखिए 89 5 जून है ना, 5 जून को यहाँ पर 89 को शाम को क्या आ रहा था, 6:10 पर इनको सैटर्न चल रहा था सूक्ष्म दशा। उसके बाद इनको चल रहा था मरकरी का सूक्ष्म। ठीक है, हमें प्राण लेना है, प्राण देखेंगे। प्राण दशा इनको 6 तक बुध की चल रही थी। अब यदि हम बुध को चेक करें कि बुध कहाँ आ रहा है इनका, तो बुध यहाँ पर इनका फर्स्ट में आ रहा है, और बुध इनका 7th में भी आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो प्राण दशा थी उस समय 5 जून 1989 को इनको बुध की चल रही थी ये वाली, और बुध का फर्स्ट 7 और 10th जो ज्वाइंट रूलर वहां पर 2 में आना लाजमी है। तो यहाँ पर मरकरी आ रहा है, और यहाँ पे 7th भाव का जो साइन लॉर्ड है वो राशि लॉर्ड वो मरकरी मान है, तो ये कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। अब इसको छोड़ देते हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं कि इन्होंने कहा कि मेरी शादी जो है, शादी इन्होंने बताई 23 अप्रैल 2015 को। तो यहाँ पर हम गोचर देख लेते हैं। 23 अप्रैल 23 अप्रैल 2000, ये देखिए। अब यहाँ पर देखेंगे 2015, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि शादी का जो इवेंट है वो बिना गुरु की सहमति से नहीं हो सकता। उस समय गुरु जो है किस साइन स्टार सब या सब पर गोचर करते हैं। जुपिटर को चेक करेंगे, जुपिटर उस समय मून के साइन में था, कैंसर में। तो मून को चेक कर लेते कि क्या मून जिस राशि में जुपिटर गोचर कर रहा था क्या वो शादी देने में उस समय सक्षम थे या नहीं। तो मून को देखा तो मून जो है यहाँ पर पीएस नहीं है, मून राहु के स्टार पर है। तो राहु रिप्रेजेंट सैटर्न मार्स, तो पहले इन तीनों को देख लेते हैं। मार्स जो है 7th में बैठा हुआ है। अब शादी के लिए कस्पर इंटरलिंक पूरी में जैसे कि बता दूं आपको, यहाँ पर सेकंड भाव को नहीं लेते दोस्तों, क्योंकि इनका मानना है कि सेकंड भाव जो है वो 7th भाव से 8 बनता बुरा भाव है। तो यहाँ पर शादी के जो भाव है 5, 7 एंड 11 को लेते हैं वो। तो यहाँ पर देखेंगे राहु रिप्रेजेंट मार्स एंड सैटर्न, और मार्स जो है वो 7th भाव में आ गया। 5th भाव में देखते हैं, 5th में सैटर्न आ रहा है, 11th में राहु आ रहा है, मतलब स्टार लेवल पे मून जो है वो तीनों के तीनों भाव हमें दे रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वीनस की।
कि जो वीनस है वो क्या दे रहा है। वीनस को देखेंगे, वीनस यहाँ पर 5th भाव में आ रहा है, वीनस 7 भाव में आ रहा है, वीनस 11 में नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन 5 और 7 में आ रहा है सब लेवल पे, तो ठीक है ये। उसके बाद सन को देखिए, सब सन है, सन कहाँ आ रहा है, सन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 5th में वो बैठा हुआ है, क्योंकि सॉरी पीएस नहीं है, वो 5th यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 5th कस्प में भी सन नहीं आ रहा, 7th में भी सन नहीं आ रहा, लेकिन 11th में सन आ रहा है। हमें तीनों में से कोई ना कोई एक भाव चाहिए था, वो हमें सब लेवल पे 11 मिल गया। इसका मतलब ये होगा कि जुपिटर का गोचर उस समय जब इन्होंने बताया कि मेरी शादी हुई, उस साल मून के जो कैंसर साइन है वहाँ पे, जो उसका लॉर्ड है मून, वहाँ पे वो गोचर कर रहे थे कैंसर साइन में, और उसका जो स्टार साइन लॉर्ड है मून, वो हमारी शादी की जो हाउस है 5, 7, 11 को वो बता रहा है। उसके बाद जुपिटर मून में, जैसे कि हम जानते हैं कि 3 नक्षत्र रहते हैं, गुरु का, शनि का और बुध का। तो यहाँ पर जुपिटर उस समय बुध के नक्षत्र पर गोचर कर रहा था। बुध को चेक कर लीजिए, बुध को यहाँ पर पीएस मिला हुआ है, वो क्वालिफाई कर गया और सन के स्टार में है। तो मरकरी और सन को देख लेते हैं पहले, क्या वो 5, 7, 11 में से कोई भाव दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सन 5 में आ रहा है, ठीक है जी, और मरकरी नहीं आ रहा है 5, और 7 में देखिए 7 में मरकरी आ रहा है यहाँ पे, और उसके बाद 11 में देखिए 11 में सन भी आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि जो गुरु था, जुपिटर था, वो उस समय मरकरी के स्टार पर गोचर कर रहा था, और मरकरी इस चार्ट में देखेंगे कि पीएस क्वालिफाई कर गया और सन के स्टार पर है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी प्लेनेट हो वो दो तरीके से रिजल्ट देता है, या तो पीएस क्वालिफाई कर जाए या फिर अपने स्टेलर के थ्रू। तो यहाँ पर वो पीएस क्वालिफाई कर गया और स्टेलर के थ्रू तीनों के तीनों भाव में दे रहा है। मरकरी आगे चला गया सैटर्न के स्टार में। अब इनमें से कोई भी 1 या 2 या 3 भाव देगा सैटर्न। तो सैटर्न देखेंगे 5th भाव में सब लॉर्ड बना, 7 भाव में नहीं आ रहा, 11th भाव में वो स्टार लॉर्ड बना, 11th भाव, ठीक है जी। और उसके बाद मरकरी चला गया मार्स के सब पर, जन्म का जो मरकरी है। अब मार्स को देख लेते हैं। मार्स देखेंगे यहाँ पर पीएस क्वालिफाई किया हुआ तो वो 7th में बैठा होगा, तो ओके। अब 5th में देखिए, 5th में नहीं है। 11 में देखिए, 11 में वो राशि लॉर्ड बना, तो यहाँ पर भी उसने सब लेवल पे हमें 2 भाव दे दिए। इसका मतलब गुरु जो कि चंद्र के कर्क राशि में गोचर कर रहा था और मरकरी स्टार में गोचर कर था, उसने भी शादी के लिए यस कर दिया। उसके बाद वो जो सब लॉर्ड था वो केतु था, केतु को भी देख लीजिए। केतु देखेंगे पीएस क्वालिफाई कर गया, और केतु जो है वो रिप्रेजेंट सन कर रहा है, तो अपने ही स्टार में। तो सन और केतु को देख लेते हैं। सन देखेंगे 5th भाव में सन और केतु में से कोई नहीं आया, 7 भाव में से देखेंगे सन और केतु में से कोई नहीं आया। यहाँ पर देखेंगे सन जो है 11th भाव में, और केतु जो है पीएस क्वालिफाई कर गया और वो 7th पे है, मतलब 7 और 11 प्लैनेट और स्टार लेवल पर हमें मिल गए। अब केतु को देखिए, राहु के स्टार और राहु के सब पर है, और राहु हमने देख ही लिया कि इस चार्ट में राहु जो है रिप्रेजेंट सैटर्न एंड मार्स, और हमने देख लिया कि मार्स 7 में बैठा हुआ है, सैटर्न 5th में कस्पल सब लॉर्ड बना, और 11th भाव का वो कस्पल स्टार लॉर्ड बना। तो यहाँ पर देखोगे केतु जो कि जुपिटर केतु के सब पर था, उसने भी शादी को यस कर दिया। उसके बाद मार्स के सब पर था उस समय वो, इस दिन। तो मार्स को देखेंगे, मार्स क्या है, मार्स पीएस क्वालिफाई कर गया, मार्स जुपिटर के स्टार पर है, मून के सब पर है, मून के ही सब पर है। अब पहले मार्स और जुपिटर को देख लेते हैं। मार्स तो देखिए 7th में है सीधा, तो जो पीएस क्वालिफाई कर गया। जुपिटर 5th भाव में है। 11 में देख लीजिए, 11 में मार्स राशि लॉर्ड बना, तो प्लैनेट खुद और स्टार के थ्रू हमें तीनों के तीनों भाव दे रहा है। मार्स चला गया मून। अब मून जो है वो मून के सब और मून के सब पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके 5, 7 और 11 में से किसी भी एक भाव में आना चाहिए। अब मून को देखेंगे तो मून 7 भाव का कस्पल सब लॉर्ड बना, और 5th भाव का वो स्टार और कस्पल सब लॉर्ड बना। तो मतलब जुपिटर जो था वो जिस राशि में, जिस स्टार, जिस सब और जिस सब में था, वो सभी शादी को यस कर रहे थे। अब थोड़ा सा और आगे चल जाते हैं। अब हम सन का गोचर भी थोड़ा सा पकड़ लेते हैं। सन उस समय जो था एरीज साइन स्टार, जो साइन लॉर्ड है वो मार्स पर था, वहां पर वो गोचर कर रहा था केतु के स्टार में, केतु और जुपिटर के सब में और मून के सब में। पहले मार्स को देख लेते हैं। मार्स को वैसे हमने देख ही लिया, यहाँ पर जुपिटर मार्स के सब में था कि ये यस कर रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं केतु को। केतु को देखें तो केतु भी हम यहाँ चेक कर चुके हैं कि जुपिटर जो है केतु के सब पर था, ठीक है। उसके बाद जुपिटर को देख लेते हैं कि जुपिटर क्या है। जुपिटर देखेंगे तो जुपिटर जो है यहाँ पर मार्स के स्टार पर, मार्स के सब पर, वीनस के सब पर,
और जुपिटर भी जो है यहाँ पे पीएस क्वालिफाई कर गए, तो जुपिटर 5th भाव में है, मार्स 7th भाव में है, ठीक है, और यहाँ पर मार्स 11th भाव में है। तो सन जो है वो जुपिटर के सब पर गोचर कर रहा था, वो भी शादी को जस्ट करता है। उसमें मून देख लीजिए, मून राहु के स्टार पर है, वीनस के सब पर और सन के सब पर है। मून जो है पीएस क्वालिफाई नहीं किया, तो स्टार लेवल पर राहु जो है हम देखेंगे तो वो सैटर्न और मार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सैटर्न 5th भाव में है, ये देखिए कस्पल सब लॉर्ड बना, मार्स 11 में है, और 7 भाव में कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन 7 भाव में कस्प में देखेंगे चार्ट में, भाव चार्ट में, तो मंगल जो है वो मार्स जो है 7th भाव में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब जो मून है वो स्टार के थ्रू तीनों के तीनों भाव दे रहा है। अब आगे वीनस को चेक करिए, वीनस और सन को भी इनमें से कोई ना कोई एक भाव देना चाहिए। वीनस को देखेंगे, वीनस 7th भाव का सब लॉर्ड बना, वीनस 5th भाव का राशि लॉर्ड बना, ठीक है जी। उसके बाद सन को देख लीजिए, सन 11th भाव का यहाँ पर सब लॉर्ड बन रहा है, और 5th भाव यहाँ पर नहीं आ रहा, और 7 में यहाँ पर नहीं आ रहा, लेकिन 5th भाव में, सॉरी यहाँ नहीं, सन को यहाँ कंसिडर नहीं करेगा तो उसने क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन यहाँ पर 11th भाव में आ रहा है। तो हमारी कंडीशन थी कोई ना कोई एक भाव वो उसे बताना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बीटीआर की एस जातक का, वो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि मून का जो स्टार है उसका कनेक्शन जो लगन का सबसे पहले उससे हुआ। उसके बाद जो फर्स्ट हाउस के ज्वाइंट हुआ उनको चेक किया कि वो फर्स्ट 5 और सॉरी फर्स्ट 7 और 10th जो कस्प है वहाँ पर उनको आना चाहिए, अपीयर होना चाहिए। और उसके बाद मून के ज्वाइंट रूलर, फिर सन के ज्वाइंट रूलर, उसके बाद उनके छोटा भाई छोटी बहन, उसके बाद दोनों उनकी बेटियां, उसके बाद शादी का इवेंट, इस तरीके से तो इनको निकाला। तो इनका जो जन्म, जो ये इतना सालों से कंफ्यूज थे, लाल किताब कर रहे हैं, सोच रहे थे मेरा मकर है या धनु है, तो यहाँ पर सारी कंडीशन कंप्लीट हो रही है। इनका जो जन्म रात को 9:59 और 53 सेकेंड पर निकला, और बर्थ प्लेस इनका बटाला है। तो आशा करता हूँ कि जो दोस्त एस्ट्रोलॉजी में, खासकर केपी एस्ट्रोलॉजी में या कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो बड़ा हेल्पफुल होगा, बीटीआर कैसे किया जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज जो कमेंट बॉक्स है वो मेरा खुला हुआ है, वहां पर आप अपने विचार देने के लिए स्वतंत्र हैं। वीडियो को आप लाइक कीजिए और इस वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं उनके साथ। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।